न देकर चमन को सजा दीजिए, जन तन इस वतन से लुटा दीजिए। सैकड़ों नाथ गोड्स हैं देश में, जरा बनकर गांधी तो दिखा दीजिए। शहीद अधिक अमर रहे, जिसने कहा वो गलत है, इस चीज़ को खारिज करता हूँ। उसका अंत होना तय था, उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। वैसे लोगों को चिन्हित करके इमीडिएटली उन पर एक्शन लेकर के जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। रमज़ान के महीने का आखिरी जुम्मा था, जहां पर पटना जंक्शन पर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पहुंचे हुए थे वहां पर नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ के निकलते ही कुछ लोगों ने वहां पर नारा लगा दिया, शहीद अतीक अमर रहे। और इसके साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मनोज जी। ये बताएंगे, प्रेस मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। और मनोज जी ये बताएंगे कि आखिर जिस प्रकार से पटना जंक्शन पे इस प्रकार की जो नारेबाजी होती है उसका क्या अर्थ है। पटना जंक्शन पे बाहर निकलते ही नमाज़ पढ़ कर के लोगों ने काफ़ी बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं, आवाज़ में नारा लगाया कि शहीद अतीक अमर रहे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस चीज़ की शुरुआत जैसे होती है उस चीज़ की अंत वैसे ही होती है। अतीक अहमद का जो नेचर था उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। उसने अपने जीवन की शुरुआत गलत तरीके से की थी, तो उसका अंत भी वैसा ही हुआ। और अतीक अहमद के बारे में कुछ लोगों ने अभी आज सुनने में आया, जैसे आपने बताया कि पटना जंक्शन पर कुछ लोगों ने बताया कि अतीक अहमद अमर रहे। अरे, इस अमर वो रहता है जो अच्छा काम करता है। शहीद अतीक अमर रहे, शहीद अतीक अमर रहे, जिसने कहा वो गलत है, इस चीज़ को खारिज करता हूँ। कैसे शहीद? शहीद का दर्जा क्या है? क्या वो देश के लिए लड़ता था? क्या वो समाज के लिए लड़ा? वो अपने फ़ायदे के लिए लड़ा, अपने कौम में किसी खास चीज़ को फ़ायदा पहुँचाया। जो अनसोशल एलिमेंट्स है उसका सरदार था, उसका अंत होना तय था और वो किसी तरह से शहीद का दर्जा उसको नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग अगर कहते हैं ये गलत है, इस चीज़ को मैं खारिज करता हूँ। न देकर चमन को सजा दीजिए, जन तन इस वतन से लुटा दीजिए। सैकड़ों नाथ गोड्स हैं देश में, जरा बनकर गांधी तो दिखा दीजिए। ये बुद्ध या महावीर, ये गांधी का देश है, शांति का प्रतीक का देश है। ये अत्याचार और अत्याचारियों के लिए देश नहीं है। इस चीज़ को कभी भी हम प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं कि अतीक शहीद है, शहीद अतीक अमर रहे। जिसने कहा वो गलत है, ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए आप बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर एक बड़ी सवाल खड़ा होता है। बीजेपी जो है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है और वहाँ पर जिम्मेदारी थी पुलिस की, अतीक अहमद की सुरक्षा की, लेकिन पुलिस ने जो है अपना काम सही से नहीं किया, सरकार ने जो है अपना काम सही से नहीं किया और अतीक अहमद की इस प्रकार से हत्या कर दी गई। देखिए, इस बात पे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान विधानसभा में दिया था और उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हुआ है तो गलत है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है, अब पूरे पुलिस महकमे को अपने बयान की तरह उनको समझाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इस चीज़ के लिए जब एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक मैसेज गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, ये गलत है। मैं भी इस चीज़ को खारिज करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वंस ही वाज इन कस्टडी, देन कस्टडी में जो रहता है उसकी हत्या हो जाती है, तो कहते ही सुरक्षा व्यवस्था पर डेफिनेटली आई एम आल्सो फ्रॉम डिफेंस। तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कस्टडी में था, उसकी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। वहाँ अगर चूक हो जाती है, आपके जैसे पत्रकार लोग जाकर के, अगर टेक्निकल टेंडेंसी वाले लोग जाकर के और किसी पर हमला कर देते हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, पुलिस तो यहाँ थी, लेकिन ये पुलिस की चूक हुई है और ऐसा नहीं होगा आइंदे से। इस पर पुलिस प्रशासन पूरा एक्शन बल में है और योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान से लोगों को बताया कि मैं दुखी हूँ। और कुल मिला जुला करके पुलिस के कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती है तो इस चीज़ का समर्थन नहीं किया जा सकता है, गलत है। मैं भी चीज़ को बोलता हूँ गलत है। तो आप बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दुखी है। दुखी होने से क्या हो जाएगा? जो हुआ, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी सही तभी तो हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी। कोर्ट में लिखित दिया गया था, बावजूद इसके अगर ऐसी घटना होती है तो सरकार पर भी सवाल उठेगा और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठेगा। बिल्कुल, यू आर करेक्ट। जब राजा रामचंद्र थे तो उस समय रावण थे कि नहीं? तो राम ने रावण का वध किया। रावण के वध करने के समय में बहुत सारे दोनों तरफ से खून की नदियाँ बहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी रॉन्ग ट्रैक पर गए हुए लोगों को ठीक करने में परेशानी तो होती है और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कर दिया है।
अगर ऐसी घटना हुई है तो गलत है और आइंदे से ऐसी घटना नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिया है लोगों को, जनता को अपने भरोसे से समझाया है और पुलिस महकमों में भी उन्होंने मैसेज दिया है कि आइंदे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पटना जंक्शन पे अभी शहीद अतीक अमर रहे का नारा अगर लगता है तो इसको लेकर के बिहार सरकार पर अब जो है बीजेपी के ही नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सरकार के आदमियों ने लगाया है नारा। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन सच्चाई जो चीज़ होती है उसको खारिज नहीं की जा सकती। अगर कुछ गलत लोग कुछ नारे लगा करके और किसी को बदनाम करना चाहते हैं तो ये गलत है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। रेलवे स्टेशन पे या जंक्शन में कोई बातें होती है तो वहाँ पे मीडिया लगी हुई है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करके इमीडिएटली उन पर एक्शन लेकर के जेल में डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।